Dear students, I am resuming my lecture and the topic is the things to know when raising a series A round. हमने जैसे पहले पढ़ा है, जब फर्स्ट टाइम स्टार्टअप में कैपिटल लगाई जाती है तो उसको सीड राउंड कहते हैं और सीड कैपिटल होती है। उसके बाद एंजल राउंड या HNI राउंड होता है। कई लोग इस राउंड को प्री सीरीज ए राउंड भी कहते हैं, पर प्री सीरीज ए राउंड बहुत स्मॉल इंटरिम फंड रेजिंग एक्सरसाइज होता है, ऐसा माना जाता है। जब हम सीरीज ए राउंड के लिए जाते हैं, सीरीज ए क्या होता है ये मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। इसी को हम आगे देख रहे हैं कि जब आप सीरीज ए राउंड फंडिंग के लिए जाएंगे तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात है बी सीरीज ए रेडी। आप फेमिलियर होइए व्हाट वेंचर फंड्स लुक्स फॉर। आप देखिए कि उनको क्या चाहिए, क्या आपके अंदर वो प्रॉमिसिंग चीज़ें हैं जो उनको अट्रैक्ट कर सकें, जैसे आपका रेवेन्यू, आपका बिजनेस मॉडल, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, क्या आपका जो मार्केट है, आपके कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटेजी है, क्या ये सब ऐसी है जो वेंचर फंड्स जिसके लिए लुकिंग फॉर हैं। अगर है तो यू आर रेडी, और अदरवाइज यू हैव टू रेडी फॉर सीरीज ए फंड। तो ये आपको अच्छी से ध्यान में रखना है। स्टार्ट अर्ली। देखिए, फंड रेजिंग आज के टाइम में बहुत ही कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एक बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए जिस समय आपको फंड की ज़रूरत है आप उससे कम 7-8 महीने पहले स्टार्ट करिए ताकि सही समय पर आप फंड रेस कर सके। ये जो डील प्रोसेस होता है ये 2 पार्ट में बटा होता है, एक प्री टर्म शीट और एक पोस्ट टर्म शीट। तो आप पहले से ही तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपको सही समय पर फंड मिल सके, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है लिवरेज योर नेटवर्क। आप एक अच्छा नेटवर्क अपना तैयार करिए, उस नेटवर्क के द्वारा एक अच्छा जेन्युइन बिजनेस रिलेशनशिप तैयार करिए सीरीज ए फंड के लिए। इसमें आप अपने नेटवर्क के जरिए इन्वेस्टर्स तक पहुंचिए, अपने नेटवर्क से, अपने बिजनेस कनेक्शन से कहिए कि वो इन्वेस्टर तक पहुंचे, उनको कन्विंस करे। तो आपका जो नेटवर्क है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, इसको अच्छी से आपको ध्यान में रखना है। आपका नेटवर्क, आपका पब्लिक रिलेशन, आपके मार्केटिंग इनिशिएटिव हमेशा हेल्पफुल होते हैं, तो इन नेटवर्क के जरिए आप एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं बिफोर यू स्टार्ट फॉर सीरीज ए फंडिंग। तो इसको अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। प्रैक्टिसिंग योर पिच, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बच्चों। द की टू टेक एज मैनी मीटिंग्स एज पॉसिबल। आप जितना ज़्यादा मिलेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। इसमें एक तरीका आप अपना सकते हैं, जो लो प्रायोरिटी इन्वेस्टर है उनसे आप पहले मिलिए, उनसे आप सवाल जवाब वो आपसे पूछेंगे, उनसे आपको फीडबैक मिलेगा, जिससे आप अपनी तैयारी करेंगे और आप अपनी पिच तैयार कर सकते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट देख सकते हैं, और उसके बाद फिर आप अपनी टॉप प्रायोरिटी के इन्वेस्टर के साथ मिलिए। एक लेस प्रायोरिटी वाले से मिलने से आपका एक प्रिपरेशन तैयार हो जाता है, जिससे आप जो टॉप प्रायोरिटी इन्वेस्टर है उनको कन्विंस कर सकते हैं। तो पिचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन पिचिंग यू आर पिचिंग योर सेल्फ कि हाँ हम में क्या क्या बातें हैं। क्रिएट अ फंड रेजिंग मोमेंटम। इसके बाद आप मल्टीपल वेंचर फंड के पास जाइए, एक से ज़्यादा के पास जाइए, ताकि एक कॉम्पिटिटिव डायनेमिक आपके हाथ में हो। आप एक हाई बार्गेनिंग पावर से आप उनसे बात कर सकें। 1-2 से बात करेंगे तो आपके ऊपर भी प्रेशर होगा, तो ज़्यादा वेंचर फंड के साथ बात करने से आपको फंड रेस करने में एक अच्छा डील मिलेगा, एक अच्छा वैल्यूएशन मिलेगा, क्योंकि आपके पास एक से ज़्यादा वेंचर कैपिटल अवेलेबल है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है आपको। नो द स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को अपडेट रखिए कि स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिस क्या है, ताकि उस हिसाब से आप तैयारी कर सके। हो सकता है कि वो फाउंडर फ्रेंडली ना हो, तो आप अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढालिए। गेट द डील टर्म्स राइट। जो डील टर्म्स होगी सीरीज ए फंडिंग की, वो आपके लायक हो, आपके बिजनेस ट्रेजेक्टरी के लायक हो, ये आपको ध्यान में रखना है। सीरीज ए की जो टर्म है बच्चों, वो पहला आपका फंड रेजिंग है, इंपॉर्टेंट फंड रेजिंग। ये फाउंडेशन रहेगा आपके आगे के फ्यूचर के राउंड के लिए, सीरीज बी, सीरीज सी। इसलिए अगर सीरीज ए का टर्म्स अच्छा रहेगा, आपके फेवर में होगा स्टार्टअप के, तो आगे के भी जो टर्म्स है वो आपके लिए फेवरेबल होंगे। इंगेज अ कंपनी सेक्रेटरी और लीगल एक्सपर्ट। आपको एक ऐसा लीगल एक्सपर्ट चाहिए जो कि वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग में और स्टार्टअप फाइनेंसिंग में थोड़ा एक्सपर्ट हो, उसको ये समझ में आता हो जो टेक्निकलिटीज़ है कि कैसे फंड रेज किया जाता है, कैसे सीरीज फंडिंग की जाती है, स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिस क्या है, किस तरीके से पेपर वर्क किया जाता है। इससे वो आपको आपके जो इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट है वो तेजी से तैयार करेगा और एक एफिशिएंट तरीके से आपको फंड रेज करने में मदद मिलेगी। पेपर वर्क इन प्लेस। आप अपने जो ट्रांजेक्शन टाइम को अगर आपको कम करना है तो अपने पेपर सभी प्रॉपर तरीके से रखिए। पेपर वर्क अगर ऑर्गेनाइज है और इन्वेस्टर के लिए हमेशा अवेलेबल है, उनके लीगल काउंसिल्स के लिए, उनके डिलीजेंस टीम के लिए, तो जल्दी जल्दी आपका काम होगा और आपको जल्दी से फंड मिलेगा।
आपके इंपॉर्टेंट पेपर्स जैसे आपके रिकॉर्ड्स, आपके एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड, आपके पास फाइनेंसिंग, आपका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके आईपीआर, ये सब कुछ तैयार होना चाहिए जिससे आपका इवैल्यूएशन अच्छी से हो सके आपके स्टार्टअप का। रेज 10-15% मोर देन बजटेड फॉर, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। देखिए, हम फ्यूचर के लिए काम करते हैं और फ्यूचर अनसर्टेन है। जरूरी नहीं है जितना हमने प्लान किया है उतना ही हमारा खर्चा हो, कई बार खर्चा उससे ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए आपका जितना भी प्लान है उससे 10 से 15% ज़्यादा फंड आपको रेस करना चाहिए। जो भी बजट आपने बनाया है उसका 10 से 15% ज़्यादा करिए, ताकि एकदम अर्जेंसी में आपको कहीं इधर उधर फंड के लिए जाना ना पड़े, क्योंकि कई बार फंड शॉर्ट हो जाते हैं, फिर हमको ब्रिज राउंड के लिए जाना पड़ जाता है। तो उससे बेटर है थोड़ा एक्स्ट्रा हम रेस करें। तो ये सब कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है जब आप सीरीज ए फंडिंग के लिए जा रहे हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हम इक्विटी फाइनेंसिंग देख रहे थे, अब हम जा रहे हैं डेब्ट फाइनेंसिंग की तरफ, जो स्टार्टअप्स इंजॉय कर सकते हैं। एक है लोन फ्रॉम बैंक्स एंड एनबीएफसी। आप जानते हैं बैंक्स और एनबीएफसी जो है वो लोन और फाइनेंस प्रोवाइड करती है ताकि इक्विपमेंट्स, इन्वेंट्री, ये सब चीज़ें परचेस की जा सके। इसके साथ आपको कैपिटल और फंड भी प्रोवाइड करती है एक्सपांशन के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक इम्पॉर्टेंट बात और ध्यान रखना है, बैंक्स जो होते हैं वो नॉर्मली आपके वेंचर में ओनरशिप या इक्विटी स्टेक नहीं चाहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। लोन फ्रॉम बैंक्स और एनबीएफसी के लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी है बच्चों। पहला ड्रॉबैक है आपको टाइमली इंटरेस्ट पे करना होगा, चाहे आपकी अर्निंग हो या ना हो स्टार्टअप की। सब्सटेंशियल कोलेट्रल लगता है, एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए, कई टर्म्स कंडीशन होती है और बहुत सारा का डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है जब हम बैंक से एनबीएफसी से लोन लेते हैं। तो ये कुछ ड्रॉबैक है डेब्ट फाइनेंसिंग के। आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, एप्लीकेशन फॉर लोन, इशू ऑफ सैंक्शन लेटर बाय द लेंडर, एग्रीमेंट ऑफ लोन, सिक्योरिटी या कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन जैसे डीड ऑफ मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन, गारंटी, शेयर प्लेज एग्रीमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एंट्री एटसेट्रा। एक और आप डेब्ट फाइनेंसिंग के लिए जा सकते हैं ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स। इसके बारे में हम फेमा में और सेबी में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग जो है ये बैंक लोन के तौर पे बायर्स क्रेडिट, सप्लायर्स क्रेडिट, सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट, नॉन कन्वर्टिबल, ऑप्शनली कन्वर्टिबल, पार्टली कन्वर्टिबल, फ्लोटिंग रेट नोट्स, फिक्स रेट बॉन्ड्स, इस टाइप के होते हैं जो कि आप नॉन रेसिडेंट लेंडर से रेस कर सकते हैं। एक्चुअली जैसे नाम से ही पता चल रहा है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग, यानी यू कैन बोरो फ्रॉम आउटसाइड इंडिया फॉर कमर्शियल पर्पस। ये ईसीबी होता है बच्चों, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग। As I told you, external commercial borrowing from outside India, that is non-resident lenders for commercial purpose, इसको ECB कहते हैं। ECB जो होता है बच्चों, ऐसे तो हम इसको फेमा में पढ़ेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा फेमा, और सेबी में भी डिटेल में पढ़ेंगे। ECB दो रूट होते हैं इसको लेने के, ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट। वो डिपेंड करता है बोरोवर की एलिजिबिलिटी, रिकॉग्नाइज लेंडर, आपका कितना ईसीबी का अमाउंट है, एवरेज मैच्योरिटी पीरियड और अदर फैक्टर से पता चलता है कि आप ऑटोमेटिक रूट में जाएंगे या अप्रूवल रूट में। ईसीबी जो लेकर आते हैं उसके एंड यूज के भी रिस्ट्रिक्शन है कि उसको कहाँ यूज नहीं कर सकते। आप ईसीबी जो रेस करेंगे उससे कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आप कोई कंपनी नहीं एक्वायर कर सकते, रियल एस्टेट सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, और भी कई रिस्ट्रिक्शंस है। इसके साथ आपको कोलेट्रल क्रिएट करना पड़ता है अपनी एसेट्स के ऊपर। इसके साथ कई बार पर्सनल गारंटी आपको देनी पड़ सकती है ओवरसीज लेंडर या सिक्योरिटी ट्रस्टी के फेवर में, ताकि आपका ईसीबी सिक्योर हो सके। और भी कई टर्म्स और कंडीशन जो आरबीआई लगाए वो आपको फॉलो करना होता है, और इसमें भी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बैंक की तरह होता है, बैंक लोन की तरह। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स है। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन फेमा एंड सेबी। नेक्स्ट है बच्चों CGTM SE लोन्स। इसका फुल फॉर्म है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज स्कीम, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। इसका मकसद जो इंटरप्रेन्योर है उनको इंकरेज करना है कि अगर वो 1 करोड़ तक का लोन लेने जाते हैं तो विदाउट कोलेट्रल या श्योरिटी के वो जा सकते हैं। कोई भी नया या एग्जिस्टिंग जो माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइज है वो इस स्कीम के अंतर्गत किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक से, स्पेसिफाइड रीजनल रूरल बैंक से, NSIC, NEDFI और सिडबी से, जिनके साथ क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट का एग्रीमेंट है, आप उनसे लोन रेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये एक इंकरेजमेंट है। इसमें जो ये ट्रस्ट है वो गारंटी लेता है आपके लोन की, इसलिए आपको कोलेट्रल और श्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये कुछ ऑप्शन डेब्ट फाइनेंसिंग के अंतर्गत है। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों आपका IPO के बारे में भी आप सोच सकते हैं। IPO ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे एक बार आपने आपकी कंपनी टेक ऑफ कर गई, आपका जो ऑपरेशन है, रेवेन्यू फ्लो है वो स्टार्ट हो गया है, तो आप आगे बढ़ने के लिए इनिशियल पब्लिक ऑफर रेज कर सकते हैं। इससे आपको आप पब्लिक से
स्टॉक मार्केट के थ्रू लार्ज वॉल्यूम ऑफ कैपिटल रेज कर सकते हैं अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए। इसके साथ आप अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, ये सब भी इंटरनेशनल मार्केट में इशू करके मनी रेज कर सकते हैं। हालांकि आईपीओ और एडीआर जीडीआर के बहुत सारे टर्म्स कंडीशन है जो मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, ये सब हम सेबी के चैप्टर में पढ़ेंगे। एडीआर जीडीआर के बारे में थोड़ा फेमा में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है बच्चों, अनकन्वेंशनल मोड ऑफ फाइनेंसिंग ऑप्शन विच आर नाउ बिकमिंग पॉपुलर इन इंडिया। कुछ अनकन्वेंशनल है जिसमें से एक है क्राउड फंडिंग। इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। क्राउड फंडिंग एक रिसेंट फिनोमिना है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है क्राउड फंडिंग, यानी हम इसमें एक लार्ज जो पब्लिक है या पीपल है उनसे फंडिंग मांगते हैं। ये एक फेस नहीं है, क्राउड का कोई फेस नहीं होता है, हम जाकर अप्रोच करते हैं और जो उससे कन्विंस हो जाता है वो खुद फंड करता है। क्राउड फंडिंग में इंटरनेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंटरनेट के माध्यम से हम लार्ज पीपल को अपने बिजनेस के बारे में, अपने आइडिया के बारे में बताते हैं और जो कन्विंस हो जाता है वो हमको फंड देता है। ये क्राउड फंडिंग के अंतर्गत आता है। क्राउड फंडिंग के अंतर्गत हम स्मॉल अमाउंट्स कलेक्ट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल विच इज नोन एज क्राउड थ्रू इंटरनेट। तो इससे हमको अच्छी खासी फंडिंग मिल जाती है। जैसे मैंने कहा था, यू हैव टू कन्विंस द क्राउड अबाउट योर business, about your idea. If crowd is convinced, they will put their money into your business. सेबी ने एक 2014 में कंसल्टेशन पेपर ऑन क्राउड फंडिंग निकाला था इन इंडिया। उसमें उसने डिफाइन किया है कि क्राउड फंडिंग क्या होती है। सॉलिसिटेशन ऑफ फंड्स स्मॉल अमाउंट फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर थ्रू अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म और सोशल नेटवर्किंग साइट फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, बिजनेस वेंचर और सोशल कॉज। तो ये उसका एक क्राउड फंडिंग का डेफिनेशन है, जैसा अभी मैंने आपको समझाया। तो ये एक अच्छा तरीका है जिसमें आप क्राउड फंडिंग के लिए जा सकते हैं। एक है इंक्यूबेटर्स। इंक्यूबेटर क्या होता है हम पीछे पढ़ चुके हैं। इंक्यूबेटर से भी आप अपना फंडिंग करवा सकते हैं। ये जो इंक्यूबेटर्स है ये नॉर्मली सीड फंडिंग स्टेज के पहले आपकी मदद करते हैं। ये आपको बिजनेस आइडिया को बढ़ाने में, डेवलप करने में मदद करते हैं, एक प्रोटोटाइप बनाने में आपको रिसोर्स और सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बदले में आपसे 2 से 10% का इक्विटी स्टेक मांगते हैं। इंक्यूबेटर जैसे मैंने कहा था आपकी हेल्प करते हैं। वो आपको अपना ऑफिस स्पेस ऑफर करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देते हैं, लीगल कॉम्प्लायंस कराते हैं, आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग देते हैं। इसके साथ आपको वीसी से और एंजल इन्वेस्टर से मिलाने का भी काम करते हैं। नॉर्मली ये गवर्नमेंट सपोर्ट इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे आईआईएम्स, आईआईटीज। तो ये एक तरीके से एक हेल्प है जिसमें आप अपने आइडिया को इनकी टेक्नोलॉजी की मदद से और इनके एक्सपीरियंस की मदद से आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो इंक्यूबेटर्स जो नए नए यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी मदद करते हैं। थोड़ा फाइनेंस टॉपिक है मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक इसका फुल फॉर्म है बच्चों माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक। जैसे नाम से ही पता चल रहा है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट, यानी छोटी छोटी यूनिट के डेवलपमेंट के लिए बैंक फाइनेंशियली मदद करता है। रीफाइनेंस एजेंसी यानी जो लोग एमएसएमई को मदद करते हैं ये उनकी मदद करते हैं, इसलिए इनको मुद्रा बैंक कहते हैं। ये एक पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये लो रेट पर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन देते हैं ताकि वो सही रेट पर एमएसएमई को क्रेडिट प्रोवाइड कर सके। ये 8 अप्रैल 2015 को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया था। ये बैंक की कोशिश होती है मुद्रा बैंक की नॉर्मल बैंक से हटकर ये अपना काम करे और ये कोशिश करे कि इनके क्लाइंट इन डेप्थनेस में ना फंस जाए। ये अपने क्लाइंट को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, शिशु, किशोर और तरुण, और उसी के अकॉर्डिंग इनको लोन बांटते हैं। शिशु के अंतर्गत जो लोन बांटा जाता है वो 50,000 रुपए तक होता है। किशोर के अंतर्गत आपको 5 लाख तक का लोन मिल सकता है और तरुण के अंतर्गत आपको 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। कौन कौन लोग मुद्रा बैंक से लोन लेते हैं या ले सकते हैं? स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, शॉपकीपर्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेंडर्स और आर्टिशियंस। तो इन लोग इनके पास आ सकते हैं और इनकी फैसिलिटीज का फायदा उठा सकते हैं। जो एज क्राइटेरिया वो 18 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए जो बोरोवर है। इसके अंतर्गत जो लोन है वो आपको प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक लोन के अंतर्गत दिया जाता है। अगर आपका कोई कमर्शियल या कोई बिजनेस पर्पस है तो आप उसी के लिए लोन मांगेंगे यहाँ से, आपको कोई पर्सनल पर्पस के लिए लोन नहीं मिलेगा। यू कैन नॉट गेट पर्सनल लोन फ्रॉम मुद्रा बैंक बिकॉज जैसे मैंने ऊपर कहा ये छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए बना है माइक्रो यूनिट के डेवलपमेंट के लिए, और जो माइक्रो यूनिट्स को जो लोग लोन देते हैं उनको रीफाइनेंस करने के लिए। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है बच्चों प्रोसीजर फॉर लोन फ्रॉम मुद्रा बैंक। अगर आपको मुद्रा बैंक से लोन लेना है तो आपको कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसीजर फॉर लोन, फर्स्ट रेडी योर आइडिया एंड बिजनेस प्लान एंड सेलेक्ट द कैटेगरी शिशु, किशोर और तरुण। देन यू कैन कॉन्टैक्ट एनी नियरेस्ट पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक वेर यू वांट टू अप्लाई अंडर PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। आप इसका लिस्ट मुद्रा पोर्टल से आप ले सकते हैं। एक एप्लीकेशन फॉर्म आप अपने जो भी बैंक से आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं वहाँ से लेंगे। इसके साथ अपना ID प्रूफ, अपना एड्रेस प्रूफ
अपना फोटोग्राफ जो 6 महीने से पुराना ना हो, आपका कोई मशीन या कोई भी आइटम आप परचेस करना चाहते हैं उसका कोटेशन, आपका जो सप्लायर है आप उसका डिटेल, प्राइस का डिटेल, आपके जो बिजनेस इंटरप्राइज होंगे उसका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और आपका कैटेगरी प्रूफ कि आप किस कैटेगरी के, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी कौन। इंडिविजुअल बैंक जिसके थ्रू आप मुद्रा योजना का फायदा लेना चाहते हैं वो आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट मांग सकता है। ऐसी उम्मीद की जाती है कि जो बैंक है वो आपसे कोई प्रोसेसिंग फी और कोलेट्रल नहीं मांगेगा। रीपेमेंट पीरियड भी 5 साल के लिए एक्सटेंड किया गया इसके अंतर्गत। बस एक बात ध्यान रखना है, जो एप्लीकांट है वो बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। अगर वो पहले से कोई डिफॉल्ट किया हुआ है तो उसको मुद्रा लोन नहीं मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना बच्चों, मुद्रा बैंक कोई सेपरेट बैंक नहीं है, ये गवर्नमेंट की एक योजना है, स्कीम है, जिसमें जो न्यू और स्मॉल बिजनेसमैन है उनको गवर्नमेंट नॉर्मल बैंक के थ्रू फाइनेंस प्रोवाइड करती है। यानी यू कैन अवेल द मुद्रा बैंक फैसिलिटी थ्रू SBI और बैंक ऑफ इंडिया और एनी अदर बैंक। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये एक्चुअली में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसको आप ध्यान रखेंगे। मुद्रा का अपना डिलीवरी चैनल है जिसके जैसे NBFC, MFI और बैंक्स, प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, इनके थ्रू होता है। इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो RBI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो इंस्टीट्यूशन है वो फिक्स करती है। मुद्रा लोन आप वैरायटी ऑफ पर्पस के लिए ले सकते हैं, जैसे आप बिजनेस लोन फॉर वेंडर्स, ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स, सर्विस सेक्टर्स, उसके लिए वर्किंग कैपिटल लोन थ्रू मुद्रा कार्ड्स, इक्विपमेंट फाइनेंस फॉर माइक्रो यूनिट्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल लोन फॉर कमर्शियल यूज ओनली नॉट पर्सनल, लोन फॉर एग्री एलाइड नॉन फार्म इनकम जनरेशन एक्टिविटी लाइक पिशीकल्चर, बी कीपिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एटसेट्रा, ट्रैक्टर्स, टीलर्स या 2 व्हीलर्स जो कमर्शियल पर्पस के लिए, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुद्रा लोन के अंतर्गत कौन कौन सी एक्टिविटी आती है उसका एक लिस्ट दिया हुआ है। पहला है बच्चों इसके अंतर्गत ट्रांसपोर्ट व्हीकल। आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए जो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होगा, जैसे 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, ई-रिक्शा, टैक्सी, उसके लिए लोन ले सकते हैं। सेकेंड है कम्युनिटी सोशल एंड पर्सनल सर्विस एक्टिविटी, जैसे सैलून, ब्यूटी पार्लर, जिम्नेजियम, बुटीक, टेलरिंग शॉप, ड्राई क्लिनिक, साइकिल, मोटरसाइकिल रिपेयर, DTP, फोटोकॉपी, इस टाइप का। फूड प्रोडक्ट सेक्टर के लिए भी आप यहाँ से लोन ले सकते हैं, जैसे पापड़ मेकिंग, अचार मेकिंग, जैम जेली मेकिंग, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रिजर्वेशन, स्वीट शॉप्स एटसेट्रा। टेक्सटाइल प्रोडक्ट या सेक्टर के लिए भी आप ले सकते हैं, हैंडलूम, पावरलूम, खादी एक्टिविटी, चिकन वर्क, जरी, जरदोजी, इस टाइप की चीज़ों के लिए भी आप ले सकते हैं। बिजनेस लोन फॉर ट्रेडर एंड शॉपकीपर्स, आप अपने बिजनेस के लिए आप लोन ले सकते हैं अपने फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पर। ऊपर हम अलग अलग कैटेगरी देख चुके हैं। 10 लाख रुपए तक का पर इंटरप्राइज लोन यहाँ से लिया जा सकता है। इक्विपमेंट आप फाइनेंस करवा सकते हैं, ये भी 10 लाख रुपए तक का कोई मशीन या इक्विपमेंट का आपको जरूरत हो। एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटी अलाइड टू एग्रीकल्चर, जैसे ऊपर मैंने कहा था पीसी कल्चर, बी कल्चर, पोल्ट्री, लाइफ स्टॉक रेयरिंग, यानी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीजों के लिए भी आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों मुद्रा कार्ड। मुद्रा कार्ड एक डेबिट कार्ड है जो मुद्रा लोन अकाउंट के अगेंस्ट इशू किया जाता है। यह आपके वर्किंग कैपिटल का हिस्सा है। इसमें आप अपने मुद्रा कार्ड को यूज करके जो बोरोवर है वो मल्टीपल ड्रॉज कर सकता है और क्रेडिट भी कर सकता है, ताकि आप अपनी वर्किंग कैपिटल को संभाल सके। तो ये इस तरीके से मुद्रा कार्ड आपका इस्तेमाल करता है। मुद्रा कार्ड आपके डिजिटलाइजेशन में भी आपकी मदद करता है और आपका एक हिस्ट्री भी तैयार होती है आपके ट्रांजेक्शन्स की। मुद्रा कार्ड आप कंट्री के कई ATM से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, माइक्रो ATM या कोई भी ATM के थ्रू, और इसका इस्तेमाल आप पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर भी कर सकते हैं। ये चैप्टर आप लोग का फिनिश हो गया बच्चों। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर लेक्चर।